Assalamualaikum sir, this is Sidra Kayyum and today my topic of presentation is cost of production. Cost of production refers to the total cost incurred by a business to produce a specific quantity. जो भी अगर हमारा बिज़नेस है जिसमें हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मे बी अ पेन और छोटी से छोटी चीज़ लाइक अ पैन और बिग से बिग थिंग लाइक अ मोबाइल, इफ आई एम द मैन्युफैक्चरर, तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितनी भी मेरी कॉस्ट आ रही है, बी इट फिक्स्ड कॉस्ट और बी इट वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज़ माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जिसमें वो फिक्स रहती है, चाहे मैं जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूँ, इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ द नंबर ऑफ क्वांटिटी. जितनी भी मैं प्रोड्यूस करूँ वो फिक्स्ड रहेगी और जो है वो मेरी चेंज नहीं होगी, चाहे मैं कम प्रोड्यूस करूँ चाहे मैं ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ किसी भी प्रोडक्ट के. और वेरिएबल कॉस्ट ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वीक में मैंने प्लान किया कि मैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चर करूँगी, तो उसमें मैं ऑब्वियसली कम लेबर होगी. अगर मैं ये प्लान करूँ कि यार इस वीक में मुझे 100 मोबाइल प्रोड्यूस करने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं, तो मेरी लेबर ज़्यादा होगी. तो वो जो भी मेरी लेबर वेरी करी है विद द नंबर ऑफ क्वान्टिटी ऑफ माई प्रोडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, ये दोनों किस्म की जो कॉस्ट होती हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं. Then there is another thing is explicit and implicit cost. Explicit cost refers to the cost of a company that may be expenses that have been paid for. For instance, employee salary, wages, or office space rental are few examples of explicit cost. Or implicit cost refers to the estimated value of inputs like land, labor, and capital owned by the firm and used by its own production. अच्छा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होते हैं जो हमारी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए जो कॉस्ट पे की जाती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है. जैसे एम्प्लॉइज़ को सैलरी देना इज़ लाइक माई एक्सप्लिसिट कॉस्ट. और जो मेरे पास लैंड है, लाइक जहाँ पे मेरा ऑफिस है, जो मेरा लैंड है, दैट इज़ लाइक, और लेबर और कैपिटल जो मैं ओन करी हूँ, दैट इज़ माई इम्प्लिसिट कॉस्ट. वो एक मेरी ओनरशिप में आती है एंड आई कैन यूज़ इट इन माई ओन प्रोडक्शन. तो जो भी हमारी बिज़नेस रेवेन्यू होता है उसमें हमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. As a variable resource is added to fixed amounts of other resources, land or capital, the product that results will eventually increase by diminishing amounts, reach a maximum and then decline. For example, अगर जो है मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, मेरे पास लैंड और कैपिटल है, टोटल प्रोडक्ट मेरा, एंड जो है उसके अंदर अगर मैं लेबर को ऐड कर रही हूँ तो जो है ऑब्वियसली मेरा रिज़ल्ट इंक्रीज़ होगा. अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो तो मैं उसमें लेबर को ऐड कर रही हूँ तो उसमें ऑब्वियसली मेरी रिज़ल्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं. बट वो एक लिमिट तक जाके मेरा जो है रिज़ल्ट इंक्रीज़ होगा, बट देन वो ऑब्वियसली डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा. वो मैक्सिमम पॉइंट के पर जाएगा और फिर वो जो है अपने मिनिमम पॉइंट को भी टच करेगा. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑब्वियसली जो भी हमारी एफिशिएंसी है वो एक पॉइंट तक बहुत हाई होगी और उसके बाद वो कम होती रहेगी. तो दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट थिंग है दैट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद ईच यूनिट ऑफ लेबर. एवरेज प्रोडक्ट इज़ सिंपली आउटपुट पर लेबर यूनिट. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मेरे पास 2 लेबर थे और मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट ये था. जैसे ही मैंने 1 यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज़ किया तो जो मेरा इंक्रीज़ आया है दैट इज़ लाइक माई मार्जिनल प्रोडक्ट. इंक्रीज़ और डिक्रीज़ विद अ यूनिट ऑफ लेबर, लाइक 1 यूनिट को मैंने चेंज किया है तो उस 1 यूनिट के चेंज करने से मेरे ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, दैट इज़ माई मार्जिनल प्रोडक्ट. ओके, तो टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट स्केड्यूल्स फॉर एन इंडिविजुअल फर्म इन द शॉर्ट रन. इस टेबल के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स दैट दिस इज़ आर टोटल प्रोडक्ट, दिस इज़ आर टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं. अब हमें 3 चीज़ें गिवन है, अब हमें निकालनी है अपनी टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज़ द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जो भी हमारा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ हुई है, वेरिएबल कॉस्ट यूज़ हुई है, हमने उसको प्लस किया, वो हमारी उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट हो गई. एवरेज कॉस्ट, अगर हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हमने एट अ गिवन यूनिट से डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गई. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो हमने वेरिएबल यूनिट को
टोटल वेरिएबल कॉस्ट को गिवन क्वांटिटी से डिवाइड किया, हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर हमारे पास है एवरेज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हमने डिवाइड किया गिवन यूनिट से, हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ गई। अच्छा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी किस तरह से आ रही है? अगर फॉर एग्जांपल हम देखें हमारे पास क्वांटिटी ज़ीरो है और ज़ीरो क्वांटिटी के लिए जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट थी, ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट अगर मैं एक मेरे पास मेरे ऑफिस के लिए एक लैंड है और मैंने उसमें ज़ीरो प्रोडक्शन की है फॉर अ मंथ, तो ऑब्वियसली मैं प्रोडक्शन ज़ीरो करूँ या 100 करूँ, मेरा लैंड की जो भी मेरी लैंड की कॉस्ट है वो वहीं रहेगी। अब अगर मैंने नहीं प्रोड्यूस किया कुछ भी, मतलब मैंने कोई लेबर यूज़ नहीं की, मैंने कुछ और यूज़ नहीं किया, कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे प्रोडक्शन नहीं करनी थी, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है ज़ीरो। लेकिन मैं प्रोड्यूस करूँ या नहीं करूँ, मुझे अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देनी है, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट आ गई वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100 प्लस ज़ीरो करके आ गई 100। उसके बाद ये ऑब्वियसली फिर एवरेज का ज़ीरो आ गया, वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज नहीं है, टोटल कॉस्ट का एवरेज नहीं है। फिर जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आई है, वो मार्जिनल हमारे पास होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, जब नेक्स्ट पे हम आए तो हमारी नेक्स्ट 1 यूनिट प्रोड्यूस किया है हमने, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 100 है, उस यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट 90 है और टोटल हमारे पास कॉस्ट हो गई है 190। ठीक है, हमने जो है ये एवरेज निकाल लिया है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल ली, 100 डिवाइडेड बाय 250 आ गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, 90 डिवाइडेड बाय 190 आ गई। उसके बाद फिर हमने अपनी एवरेज निकाल लिया और चेंज इन टोटल कॉस्ट निकाल लिया, डिवाइडेड बाय इसको कर दिया हमने चेंज इन क्वांटिटी से। अच्छा, चेंज इन टोटल कॉस्ट कैसे होगा? T2 माइनस T1, लाइक टोटल कॉस्ट ऑफ 2 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 1, ये 100 ही था, ये 100 आ गया, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी हमारे पास है 1 माइनस 0, ये हमारे पास 90 आ गया। ठीक है, इस तरह से ही फिर हमने जो है बाकी सारे यूनिट्स का निकाल लिया। फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 क्वांटिटी के ऊपर निकाला तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 2 हो गई, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 100 ही रही, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 170 हो गई और टोटल कॉस्ट हमारी 270 आई, डिवाइड होके 50, 85, 125, 80, सिमिलरली द लिस्ट गोज़ ऑन। हमने 10 क्वान्टिटीज़ का इस तरह से निकाल लिया। अच्छा, टोटल कॉस्ट जो मैंने एज आई हैव एक्सप्लेन बिफोर है, टोटल कॉस्ट इज़ द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है समय हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट का, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम ही रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होती, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट के ऊपर हमारी आउटपुट जो भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट हमारी सेम ही रहती है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट जो है हमारी वो ऑब्वियसली बढ़ती रहती है, फिक्स कॉस्ट यही रहती है, वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज़ होने से हमारा टोटल कॉस्ट बढ़ता रहता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ये है। The total cost at any output is a vertical sum of the fixed cost and variable cost at that point. Vertical sum हो जाएगा ये, अगर हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 6 और इसी पे हमारी जो है ना वेरिएबल कॉस्ट जो भी है वो that is 6 and that is I guess 600। तो ये 600 और 6 जो है, तो 606 जो है हमारी 100 और 700 हमारी इसकी टोटल कॉस्ट हो जाती है। अगर हम फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट निकालें इस पॉइंट पे तो 600 और 100 हमारी हो जाती है 700 एट एनी गिवन पॉइंट। अच्छा, द रिलेशनशिप ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व टू द एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। The marginal cost curves cuts through the average total cost curve and the average variable cost curve at their minimum points। ये marginal cost का हमारे पास कर्व है, ये average टोटल कॉस्ट है और ये हमारे पास है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो इनको कट करता है, जो भी इनके लोवेस्ट पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये वाला इसका लोवेस्ट पॉइंट है और ये वाला इसका लोवेस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर ग्राफ जो है मार्जिनल कॉस्ट का इनको कट कर रहा है। When marginal cost is below average total cost and average total cost falls, when marginal cost is above average total cost and ATC rises simultaneously। और similarly इसी तरह से vice versa situations हैं। द लॉन्ग रन जो हम अभी पहले बात कर रहे थे वो शॉर्ट टर्म की कर रहे थे। द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो हमारे हैं वो ये वाला है उसका,
कैन बी मेरे जो भी हमारे जितने भी हमारे शॉर्ट रन के जो ग्राफ्स हैं हमने उनको जब प्लस किया है तो वो हमारा लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व बन जाता है. दिस इज़ हाउ cost of production and cost of production, marginal cost, explicit cost and implicit cost का concept is that which I have explained. Thank you.